अभी लोगों को एक तरह का कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है। कर्फ्यू के नाम पर वो हाउस अरेस्ट में है, नजरबंद हैं, बाहर निकलते हैं तो गोलियां लाठी बरस सकती हैं। एक तरह से ये कह दिया जाए कि तमाम लोगों को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनकी बुनियादी जो मांगे रही हैं उनकी अनदेखी करने की कोशिश हो रही है। तो गौतम जी, भारत की सिविल सोसाइटी से लेके आप जैसे लोग चीख चीख के हुकूमत भारत से कह रहे हैं कि हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, तो आपकी बात भी कोई नहीं सुनता? नहीं सुनना चाहते हैं। वो इसलिए नहीं सुनना चाहते हैं कि उनका नजरिया ही गलत है। वो बुनियादी रूप से इसे आज भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कहते हैं, जबकि लाखों लोग सड़क पर आ रहे हैं, मास एजिटेशन है, मास प्रोटेस्ट है, आजादी के नारे लगते हैं और वो अपनी बुनियादी मांग हक राय खुद इरादियत की मांग है उनकी। ये बातें हो रही हैं। इसको दबाने के नाम पर गोलियां बरसती हैं, लोग मारे जाते हैं, घायल होते हैं। मतलब ये इतने दिनों से चला आ रहा है और ये आज तक थमा नहीं है। और इससे एक ही हम नतीजे पर पहुंचे हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत कोई इसका समाधान चाहती ही नहीं है, रेजोल्यूशन चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो आजादी मतलब बुनियादी जो मांग है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन वो मानने से वो सरासर इनकार करती है और उसे दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो गौतम जी, एक तरफ से हुकूमत भारत खामोश तमाशाई बैठी है, दूसरी तरफ से अडवाणी कह रहे हैं कि वो कश्मीर के नाम पे अब एक मुहिम चलाएंगे और लोगों को आगाह करेंगे कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? लेकिन लानत है ऐसे लोगों पर और उनकी अंडरस्टैंडिंग पर, क्योंकि उन्हें इतना नहीं पता है कि अगर वाकई कश्मीर हमारा अटूट अंग होता तो इस तरह से और इस कतर उन्हें बेइज्जत करके उन्हें कुचला नहीं जाता। और हमारे हिंदुस्तान के भीतर से आवाज नहीं उतरी है। 17 लोग एक दिन में मारे गए, हिंदुस्तान में किसी और इलाके में होता बवाल मच जाता। इसको लेकर कुछ हुआ? कोई तूफान नहीं आया, कोई आंधी नहीं आई। तो आपको लग रहा है कि भारत की हुकूमत जिस तरह खामोश है उसी तरह से वहाँ की सिविल सोसाइटी, वहाँ के थिंक टैंक्स, वहाँ के पॉलिसी मेकर्स सब खामोश बैठे? खामोश नहीं है, वो लोग बस ये मनाने में लगे हैं लोगों को कि आप ये सब हक राय को दिला दिए, सोचिए, ऑटोनॉमी की बात करिए, लेकिन ये सारी बातें झुटला दी जाती हैं नहालौतों के दौरान। तो मतलब ये बातचीत ले देकर वो लोग खामोश रहते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कश्मीर को हिंदुस्तान का ही हिस्सा बनकर रहना पड़ेगा, कबूलना पड़ेगा। अगर यही बात है तो लेकिन ये भी तो लोगों से नहीं कहा जाता, उसके लिए तो इक़दाम किए जाते हैं लोगों का दिल जीतने की, वो भी तो हुकूमत नहीं कर रही है। इस तरह से जीता जा रहा है जनाब, यही तरीका है। तो ऐसे हालात में फिर क्या होगा? कुछ नहीं, पूरे दुनिया वालों को ये मांग उठानी पड़ेगी कि कश्मीर की जो बुनियादी मसला है, जो बुनियादी जो मांग है, उस पर वही एकमात्र तरीका है पीसफुल डेमोक्रेटिक रेजोल्यूशन का, जिसका मतलब है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन आप कबूलें। इसके लिए हुकूमत भारत को छोड़ दीजिए, इसके लिए क्या भारतीय अवाम तैयार होंगे? करना पड़ेगा। अब दुनिया वालों को अपनी आवाज कश्मीरियों की आवाज के साथ मिलाकर, हम जैसे लोगों के साथ मिलाकर ये इस बात को उठाना पड़ेगा। दबाए रखकर 63 साल निकल गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। अब इतने लोग मरे जा चुके हैं 21 साल में और ये सिलसिला आज भी जारी है। तो आप जिस तरह इस वक्त आवाज उठा रहे हैं कश्मीरियों के हकूक के बारे में, भारत के अंदर आप गैर महफूज तस्वुर तो नहीं करें? हरगिज नहीं। हिंदुस्तानी, हमें किस बात का डर? हमारी हुकूमत गलत कर रही है, हमारे लोगों के साथ दगाबाजी कर रही है, झूठ कह रही है, हमारे नाम पर ये सब कर रही है कश्मीर में, जो कि हम कतई नहीं चाहते और हम मेरे समान सोचने वाले बहुत हैं। तो आप गौतम जी ये बताइए कि जिस तरह के हालात वहाँ पे हो रहे हैं, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, इस तरह से क्या जमहूरियत पे लोगों का विश्वास, एतबार नहीं उठ रहा है? इसलिए नहीं, ये बात मैं आपको, ये कश्मीर के मसले पर जमहूरियत का सवाल कभी लोग उठाते ही नहीं है। मामला तो यही है ना, वहाँ ये नहीं सोचते हैं कि वहाँ किसी भी तरह की बुनियादी हक लोगों के पास है ही नहीं। वो अगर आमतौर पर आकर धरना करना चाहें, प्रदर्शन करना चाहें, कुछ लिखकर खुले अपनी बात कहना चाहें, तो उसके लिए तमाम रास्ते बंद हैं। आप यूनिवर्सिटी में किसी बात पर बहस कर ही नहीं सकते हैं जो इसके करीब का हो। अब क्या बात कर रहे हैं? हर तरह से कुचला जाता है, दबाया जाता है उनकी आवाज को, तो फिर उनके पास बचा क्या है?